की सरेंडर नक्सलियों के लिए बड़ा फैसला। आत्मसमर्पित नक्सलियों को बड़ी राहत मिली। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन पर जितने भी केस दर्ज है वो अब खत्म होंगे। जिला स्तर पर मामले की समीक्षा समिति बनेगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति अंतिम फैसला लेगी। पहले अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया था। 2025 और 26 का विनियोग विधेयक पास हो चुका है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा। तो आज की जो बैठक हुई उसमें कई सारे विषयों को लेकर चर्चा की गई। खासकर एक विषय जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा वो नक्सलियों का विषय। वो नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, वो नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन पर पूर्व में जितने भी केस दर्ज थे अब वो खत्म होंगे। इस तरह के विषय पर चर्चा हुई आज की बैठक में। इसके अलावा अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया था। मंत्रिमंडलीय समिति अंतिम फैसला लेगी इस पर। अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और एक बड़ा फैसला जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर लिया गया है। और इस वक्त उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर जो है एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, किस तरह से ये फैसला देखा जा सकता है? कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी के लिए समिति का गठन किया गया है। उनके मामलों का परीक्षण होगा और फिर उन प्रकरणों को वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे ही अनुपूरक का अनुमान 2025-26 का अनुमोदन किया गया है जो विधानसभा में प्रस्तुत होना है। सर, कई ऐसे नक्सली हैं जिन पर झीरम का भी आरोप है, तो ऐसे मामलों की किस तरह से जांच की जाएगी समिति के द्वारा? देखिए, ये तो उनके चाल चलन आत्मसमर्पण के बाद, आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके चाल चलन और सारी चीजों को देखने के बाद ही इस पर विचार होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव। जिस तरह से कैबिनेट का बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज केस वापसी को लेकर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जानकारी दे रहे थे और इस बात की जानकारी दे रहे थे कि मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी और समिति इन तमाम मामलों की जांच करेगी और जांच करने के बाद उन दर्ज केस को वापस भी लेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, इस खबर पर हमारे रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गौरव, ब्रीफ में जानकारी दीजिए कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही, किन किन विषयों पर चर्चा हुई और आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए? जी बिल्कुल, देखिए आज की कैबिनेट बैठक काफ़ी मायने में काफ़ी अहम रही, क्योंकि जो नक्सल है, आत्मसमर्पित नक्सल है, उनके मामले को वापस लेने का फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है। और उसके साथ ही साथ जो अनुपूरक बजट है 2025-26 का, उसको भी आज यहाँ पर रिविट किया गया है। और यदि हम आत्मसमर्पित नक्सली वाले मामले पर जाएँ तो सीधे तौर पर जो है नक्सली के प्रकरण जो है उसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कोर्ट में चल रहे आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा होगी। और इस समीक्षा के लिए अलग अलग लेयर में जो काम है वो किया जाएगा। सबसे पहले यदि हम देखें तो उनके आचरण की समीक्षा के लिए कलेक्टर की अगुवाई में जिला स्तरीय समिति है उसका गठन किया गया है। ये पहले उस नक्सल के बारे में जानकारी लेंगे और जो पूरा समिति के रिपोर्ट के बाद ये जाएगा विधि विभाग में और विधि विभाग पीएचक्यू के बाद वहां पर से जो ये पूरा पीएचक्यू भी अपनी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद जो उप मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है उस उप मंत्रिमंडलीय समिति में जो है इसको एक बार फिर से देखा जाएगा कि आखिर जो नक्सली हैं, जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उनका जो मामला चल रहा था वो किस तरीके का। हालांकि जो केंद्र स्तर पर का मामला है उसके लिए उप मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो केंद्र को भी इसके समीक्षा के लिए जो है वो रिपोर्ट भेजेगी और उनके रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये भी देखा जा रहा है, जो डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया उनके मुताबिक उनके आचरण और जो वो अभी नक्सल मुद्दे, जो नक्सल क्षेत्र में लगातार उनका सहयोग मिल रहा है, जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके सहयोग के आधार पर भी उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उस पर भी काम किया जाएगा। मतलब उसका भी उनको फायदा मिलते नजर आएगा। जैसे जैसे समय है, चाहे 3 साल का समय आत्मसमर्पण के दौरान का हो या 5 साल का हो या साल भर का हो, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं और जो उनके व्यवहार है उस व्यवहार के आधार पर भी जो है पूरी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नक्सल, आत्मसमर्पित नक्सल को लेकर आज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी शुक्रिया आपका गौरव, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।